नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी नए संसद भवन के उद्घाटन की, पहलवानों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की। बात करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों की। साथ ही जानेंगे विपक्षी मोर्चे को लेकर होने वाले बैठक की तैयारी की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी से एक और सहयोगी की बढ़ती नाराजगी की। इसके साथ ही और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार के नमामि गंगे योजना पर उठे सवाल। 2 साल में 10 गुना गंदी हुई गंगा, अभी तक सीधे गंगा नदी में गिर रहा गंदा पानी। पीएम मोदी ने मन की बात की, कहा जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है, अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। मोदी सरकार में काम की धीमी गति पड़ रही है भारी, समय पर पूरा नहीं हो पाएंगे आधे से अधिक इंफ्रा प्रोजेक्ट। 1566 परियोजनाओं में 1000 से ज्यादा में समय से पूरा नहीं हो पाएगा काम। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। विपक्ष की मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, जो संसद का अंग होती है, लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष की आवाज को नहीं सुना गया। तो क्या कुछ रहा उद्घाटन कार्यक्रम में खास, देखिए ये रिपोर्ट। देश को आज नया संसद भवन मिल गया। पीएम मोदी ने रविवार की सुबह देश की नई संसद का उद्घाटन किया। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संदेश पढ़ा गया। संसद में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया गया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर 75 रुपए का एक खास सिक्का भी जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। वहां तकनीकी समस्या, बैठने से जुड़ी चुनौतियां थी, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता की बात हो रही थी। आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो वहां कहां बैठते, इसलिए ये समय की मांग थी कि नई संसद भवन का निर्माण किया जाए। पीएम मोदी ने नई संसद की जरूरत बताई तो विपक्ष ने संसद भवन के उद्घाटन के तरीके पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राजाभिषेक समझ रहे हैं। राहुल ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि राजाभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा, सड़कों पर दबाई जा रही जनता की आवाज। दरअसल 21 विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। और विपक्ष के फैसले को सही करार देते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरह कर्मकांडों को बढ़ावा दिया गया, उसे देखकर तो मुझे अपने फैसले पर खुशी हो रही है। अच्छा हुआ मैं वहां नहीं गया। संसद के उद्घाटन की तस्वीरें जिस समय देश को दिखाई जा रही थी, उस समय दिल्ली की एक और तस्वीर सामने आ रही थी। ये तस्वीर थी जंतर मंतर की, जहां शांतिपूर्वक धरना दे रहे पहलवानों पर पुलिस की सख्ती दिखाई दी, जिसे लेकर मोदी सरकार अब घिरती हुई दिख रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देश की बेटियों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों। तो क्या कुछ हुआ जंतर मंतर पर, आज देखिए ये रिपोर्ट। इस तस्वीर में संगीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोड पर लेटी नजर आ रही हैं। पुलिस ने इन्हें बलपूर्वक संसद मार्च करने से रोका, साथ ही हिरासत में ले लिया। लेकिन इस दौरान पुलिस का रवैया हैरान करने वाला है। ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया था। पहलवान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 पर नए संसद भवन के लिए निकले। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार
इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। बहरहाल ये वही खिलाड़ी हैं जो हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, लेकिन ये कहना बड़ा ही दुर्भाग्य होगा कि उन्हें इतना सब कुछ अपने ही देश में झेलना पड़ रहा है, और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया, उनके तंबू को उखाड़ दिए गए, विरोध की आवाज को सख्ती से दबाया जा रहा है। सिर्फ पहलवानों की आवाज ही नहीं दबाई जा रही, बल्कि विपक्षी दलों की आवाज को भी दबाया जा रहा है। कोशिश तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आवाज को दबाने की हो रही है। उन्हें अमेरिका जाना था, कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन आखिरी समय तक सरकार ने राहुल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब राहुल को पासपोर्ट मिल गया है, तो कैसी चल रही है अमेरिका में राहुल के कार्यक्रम की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर की नजरें राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर लगी हुई हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे को सफल बनाने के लिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने खास तैयारियां भी की है। उसने राहुल के एक कार्यक्रम में भारतवासियों को जुटाने के लिए प्रचार वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां दिखाई गई है, जिसमें कहा गया है कि ये यात्रा लाखों लोगों को एक साथ लेकर आई और देश को एकजुट भी किया। खबरों की माने तो राहुल के भव्य स्वागत के लिए सैम पित्रोदा के नेतृत्व में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूएसए में राहुल गांधी, आईओसी के यूएसए विंग के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह गिलिजियन के शानदार स्वागत की तैयारियां भी की है। जॉर्ज इब्राहिम आईओसी टीम के साथ भारतीय प्रवासियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में राहुल के कार्यक्रम 30 मई से शुरू होंगे। अपनी यात्रा में राहुल गांधी अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे। साथ ही वो प्रवासी भारतीयों के बीच सभा करेंगे, जिसमें 6000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुताबिक राहुल की यात्रा की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को से होगी, जहां वो प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करेंगे। इसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में सांसदों और थिंक टैंक के साथ भी राहुल बैठकें करेंगे। उनकी सप्ताह भर चलने वाली यात्रा 4 जून को न्यूयॉर्क में एक विशाल जनसभा के साथ खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी अभी से ही बौखला गई है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वायनाड के पूर्व सांसद साल में 60 बार विदेश जाते हैं। जिस भी देश का दौरा करते हैं, उस दौरे में देश को बदनाम करते हैं। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी राहुल की अमेरिका यात्रा से काफी चिंता में है। अमेरिका में राहुल क्या बोलेंगे, इसे लेकर बीजेपी अभी से ही टेंशन में दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो साफ है कि राहुल गांधी को जितना समर्थन अमेरिका में मिलेगा, उतनी ही टेंशन भारत में मोदी सरकार और बीजेपी की बढ़ेगी। वैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में वो जुट गए हैं और अब पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो क्या है विपक्षी दलों का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार से दिल्ली की सत्ता छीनने की कोशिश में विपक्षी दल जुटे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत ने विपक्ष को संजीवनी दे दी है और अब देश के राजनीतिक दलों को एहसास हो चुका है कि एकजुट हुए तो आसानी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सकती है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस पहले से ही विपक्षी गठबंधन की कोशिश कर रही थी। साथ में नीतीश कुमार को भी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। नीतीश को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ये दल अभी तक कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस को लेकर कुछ नरम दिखाई पड़ने लगे हैं। विपक्षी मोर्चे की तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज उपस्थित हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में 485 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने में हम कामयाब रहे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। विपक्षी एकता 1977 और 1989 जैसी होना चाहिए। उस समय मजबूत कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। बिहार के सीएम ने यह भी कहा है कि विपक्षी मोर्चे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि 10 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और कई राज्यों में कांग्रेस मजबूत सहयोगी है।
इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इनमें से 3 में बीजेपी